रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा दोस्त, मेरे हौसले भी जिद्दी है। देखिए जो ग्रुप डी का पेपर आ रहा है उस पे हम एनालिसिस करेंगे, अर्थात इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो पूछे जाने की 100% संभावना है। देखिए क्वेश्चन आया था यदि कह रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 हो तो कह रहा है एक्स माइनस वन अपान दिया एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या है, आप लॉन्ग कट भी हल करेंगे तब भी आ जाएगा, शॉर्ट कट याद रखेंगे तब भी याद आएगा। बस आपको ये याद रखना होगा ये क्या है, कौन सा एक फार्मूला है, बस उसको नोट कर लीजिए। अगर दिया, देखिए आप प्लस में दिया है दोस्त, क्या है यहाँ प्लस में दिया है तो आंसर पूछ रहा है माइनस में। अगर जब यहाँ माइनस दिया रहेगा उत्तर क्या पूछेगा, प्लस में। अब देखिए अगर मान लीजिए ये प्लस में दिया है, अगर यहाँ प्लस में दिया है, पहले हम सवाल पे डिस्कस करते हैं। देखिए आप इस सवाल का आंसर मुझे लिखना होता, मैं क्या करता दोस्त, यहाँ पे इसका स्क्वायर करता, इसका कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्त क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, आपको यहाँ माइनस कर देना है। माइनस कर देना कितना, यहाँ पे 4। बस यही सवाल का आंसर हुआ है। कैसे आया है, इस सवाल में इस तरह के जब प्लस दिया रहे तो माइनस पूछे गए। दोस्त क्या है, क्या करना होगा, ये इसका स्क्वायर, प्लस में दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करने के बाद क्या 25 है, 25 आ गए। 25 मतलब 25 अगर 25 में 4 घटाएंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, अंडर रूट क्या मिल जाएगा 21, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा ये। और अगर मान लीजिए क्या है, अगर दोस्त यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ये प्लस दिया है, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर है, आप देखिए हम लिखते हैं अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू मानते के दिया हो, अर्थात प्लस में दिया है, इसके लिए हम लोग दोस्त क्या करेंगे, इसके लिए क्या पूछेगा ये, तो कहेगा x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछेगा, यही पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जो k का स्क्वायर है अर्थात k का जो है, जो यहाँ मान दिया, इसे यहाँ मान दिया था ना, k का स्क्वायर करेंगे, अर्थात यहाँ k का स्क्वायर करेंगे माइनस कर देंगे 4, इसके बाद अंडर रूट लगा देंगे, ये फार्मूला है। ये सिंपल है, अगर आपको नोट करना है इसको नोट कर लीजिए। अगर प्लस में दिया है, अगर दिया तो क्या पूछेगा माइनस में, सवाल में क्या करना है तो स्क्वायर करना है, उसके बाद क्या है, क्या करना है इसमें -4 जोड़ देना है, क्योंकि ये पहले प्लस चलता है, प्लस के बाद क्या है माइनस करना है। माइनस कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अगर दोस्त अगर यही उल्टा दिया होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, बस यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर प्लस, वहां पर क्या करते हैं माइनस। अगर सपोज कर लीजिए ये दिया होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आ जाए x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, मान लीजिए के दिया है, अब क्या पूछेगा, माइनस दिया तो प्लस पूछेगा ही। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्त, लिखेंगे वन प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे के स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितना करना है, 4 कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। बस यही लॉजिक आप लोग याद रखिएगा। ये अगर सवाल इसका भी सवाल आया था, ये करा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 हो तो इसकी वैल्यू पूछा था। हो सकता है इस बार क्या पेपर में आए x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू के हो, तो माइनस दिया गया है तो क्या करना है, प्लस पूछ सकता है। प्लस पूछने के लिए क्या करना होगा दोस्त, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर कोई यहाँ नंबर दीजिए, मान लीजिए यहाँ 4 दिया, कहेगा इसका 4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 4 20। इस सवाल का आंसर अगर मान लीजिए ये दिया है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 4, कह रहा कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 4 चौक 16 4 20, अंडर रूट 20 आएगा ये। अगर इस सवाल का आंसर दिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या है, प्लस दिया है माइनस के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक खूबसूरत सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह का सवाल देखिए, अब इस पर हमने क्या कर दिया है, वैल्यू को चेंज कर दिया है, तब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। दोस्त हमने क्या कहा है, देखिए यहाँ प्लस दिया गया है, हम मुझे पूछा है माइनस में, आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे, बस क्या है प्लस दिया है तो प्लस इसका जो वैल्यू क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर के बाद यहाँ पर क्या है प्लस, उसको माइनस कर देना है, अर्थात क्या हो जाएगा, अगर मुझे निकालना होता है तो वन बाई एक्स लिख देते, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्या करना है स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ये √2 और यहाँ पर का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, अभी हम डिस्कस किया थे। और इसके बाद क्या यहाँ प्लस दिख रहा है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस दोस्त कितना करना पड़ेगा, ये यहाँ प्लस जब दिख रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, एक 4 कर दीजिए। अगर यहीं पर क्या होता दोस्त, अगर माइनस होता क्या करते यहाँ पर +4 करते, वही सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो, इसका 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और यहाँ पर 2 दिया गया, इसे काट जाएगी 8 आ जाएगा। 8 में से आप लोग दोस्त क्या निकालेंगे, 8 में से जब 4 निकालेंगे 4 आएगा। 4 का वर्गमूल दोस्त क्या होता है, 2 आता है, अर्थात इस सवाल का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ये। तो इस तरह का सवाल आ सकता है, बस आप लोग याद रखना होगा जब प्लस दिया है
तो क्या पूछेगा माइनस। तो आपको क्या है प्लस करना है, जो यहाँ पर जो वैल्यू दी रहेगी उसको क्या कर देना, एक बार कन्वर्ट कर देना, मीन्स स्क्वायर कर देना है। अगर यहाँ प्लस कर दिया है तो ये -4 करना होगा ये, अगर माइनस दिया है दोस्त क्या प्लस का वाला पूछेगा ये, तो आपको क्या करना होगा +4। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं दोस्तों, एक देखिए खूबसूरत सवाल करा, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है। आपको करना क्या होगा, ये इस तरह के सवाल जो दोनों मिलकर मतलब क्या होता है, मिलना मतलब क्या, जोड़ना, दोनों पहले जोड़ दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए जोड़, यहाँ पर 20 प्लस क्या कर दीजिए 40, क्योंकि ये कहा दोनों मिलकर करते हैं, पहले हमने जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचिए, इन दोनों को ऊपर क्या कर दीजिए, जो नंबर हमने यहाँ पर क्या किया जोड़ा है, ऊपर क्या करना है, इसको गुणा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 20 गुणे क्या लिखेंगे 40, अर्थात इसको क्या करेंगे, यहाँ 20 गुणे क्या हो जाएगा 40, इसको जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 60 आ जाएगा, इसे घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा ये 40/3, अर्थात इतने दिन में काम दोनों मिलके काम समाप्त कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। यह एक सवाल, एक नियम ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग है। अगर क्या है इस तरह का सवाल है, अगर दोनों मिल करते हैं, पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 20 और क्या है 40, आप लोग यहाँ लिख लीजिए 20 और इसके बाद यहाँ पर 40। दोस्त इन दोनों का लघुत्तम मीन्स क्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम निकालने के लिए दोस्त क्या है, इसका आप लोग जानते होंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 40 आएगा, तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं 40, अर्थात जो एलसीएम आया वो लिखते हैं क्या है 40। अब देखिए दोस्त इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 40, आप जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यहाँ लिख देंगे 2, कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, और दोनों के मिल के कर रहा है तो यहाँ करिए प्लस, यहाँ पे देखिए इसमें 40 में देखिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 40 सही है तो इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर 2 गुणा करना पड़ेगा तब 40 आएगा। इसमें ये अगर नहीं दिया आएगा तो जानते हैं 40 है, उसमें 1 का गुणा कर दीजिए, अर्थात इसको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 40/3, तब भी आंसर नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी ही मिलेगा। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा दोस्त, 20 और 40 लिखिए, इन दोनों का जो लघुत्तम आए, वो जो लघुत्तम आए उसको लिख दिए, लघुत्तम क्या होगा 40 होगा ये। अब 2 से 40 तो लिख दिए हैं, लेकिन क्या ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जितना बराबर करना होगा बराबर कब होगा, ये देखिए 40 से बराबर कब होगा, जब तक इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे नहीं सॉरी यहाँ पर 2 गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे 40 हो जाएगा ये आप देखिए जो 2 गुणा कर यहाँ लिख दिए। और दोस्त इसमें क्या 40 था ही, अगर इसमें नहीं रहे 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 1 इस तरह कर दिए, यहाँ पर 2 गुणा कर दिए। आपको जो 40 लघुत्तम आता है 40 ऊपर लिखेंगे, और यहाँ जो गुणा किया था 2 का गुणा किया, 1 का गुणा, इन दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 40/3 आज जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक खूबसूरत सवाल देखिए, देखिए दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ रहा है, करा एक त्रिभुज की भुजाएं दिए गए क्रमशः 3 और 4 और 5 है, करा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारे पास दिए गए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 सेंटीमीटर या 9, इसमें से आपको बताना है कौन सही है। दोस्त देखिए इसके लिए क्या आप लोग 2 लॉजिक अपनाएंगे, कोई भी आप इसको नियम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर क्या है, एक आप लोग पढ़े होंगे, ये हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय उसमें था, हम लोग पढ़ चुके थे, अगर क्या ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाए, अर्थात अगर ये इसे हम लोग क्या कहते थे, यह क्या एक समकोण ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। और उसका एरिया आप लोग जानते होंगे, उसका क्षेत्रफल क्या था 1/2 a इंटू बी। अगर ये देखिए क्या नियम से फॉलो हो रहा है, देखिए इसका वर्ग करिए, 3 का वर्ग क्या होगा, ये देखिए 9 आएगा, यहाँ 9 लिख देते हैं, और यहाँ बी का मान क्या दिया 4 × 16 जाएगा, और 16 9 क्या होता है 25 हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या सी की वैल्यू क्या है 25 है, अर्थात क्या एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए इसका जस्ट क्या है क्या कर देंगे 1/2। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है दोस्त, पहला जो लिखेंगे ए का मान हो जाएगा, ए का मान दिया है 3 और बी का मान दिया गया है 4, इसको जब इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो मीन्स क्या आ जाएगा 6 क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना होगा, पहले आपको इस सवाल में चेक करना होगा कि इन्हीं 2 वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो गया, देखिए 2 वर्गों का योग कर दिए, देखिए इसका वर्ग करिए 9 है, इसका वर्ग कर दिए 9
16 है, जोड़ने पे क्या मिला 25 मिला है, और देखिए इसका स्क्वायर करने पे 25 है। अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। उसका क्या है क्षेत्रफल क्या होगा ये, तो लिखेंगे 1/2 a गुणे b। आंसर नंबर मुझे मिल गया 6। ये ऐसे पूछ सकता है पेपर में दोस्त, ये भी याद रखिएगा। ये अगर ये मान लीजिए दे दिया है, ये कहेगा बताइए कौन सा त्रिभुज है। आप देखिए यहाँ कौन सा त्रिभुज हुआ, आप लोग अभी क्या डिस्कस किया दोस्त, हमने डिस्कस किया कि यार दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो दोस्त क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज होगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, जो उसमें समकोण त्रिभुज लिखा रहेगा या समबाहु त्रिभुज लिखेगा तो आप लोग उसमें क्या लिखेंगे दोस्त, वहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दो वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर दोस्त क्या है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा न मिला, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए या 3 4 5 के स्थान में कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज कर यही सवाल लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता कि कौन सा त्रिभुज है, अर्थात मुझे पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है, तब देखिए सवाल को दोस्त आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये पहले क्या करना पड़ेगा, यस यस मतलब क्या, सम कर दीजिए किसका किसका सम, जो तीनों भुजाएं दी गई हैं। इसको देखिए तीनों भुजाएं क्या दिखेंगे, इसको मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, और क्या कर लेंगे बाई 2। अर्थात अगर नहीं आपको पता है जो तीनों भुजाएं है उसको क्या करना है जोड़ देना है, तो क्या करना है जोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आपको लिखना पड़ेगा, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अंडर रूट। ये सवाल आपको फार्मूला याद रखिए, जब मुझे क्या है यह न पता हो, क्या न पता हो, जब मुझे पता नहीं चल रहा है कि समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, सबके लिए कॉमन है। कोई भी सवाल हो और तीन भुजाएं दी गई हैं, उसके क्या मुझे अगर समकोण त्रिभुज न हो समबाहु त्रिभुज न हो तो डायरेक्टली क्या ये फार्मूला लगा दीजिए, तो इससे आसानी से सवाल तब भी आ जाएगा। देखिए दोस्त कैसे आए हैं, हम पहले क्या निकालेंगे, केवल मुझे एक काम करना होता है, केवल क्या यस का मान निकालना होता है, और उसके बाद देखिए सबका ए का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और बी का मान दिया गया है 4 दिया गया है, इसका मान दिया गया है 5 दिया। इसको जोड़िए देखिए हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12। 12 में क्या दोस्त 2 से भाग देंगे, यहाँ ऊपर आया जोड़ेंगे 12, इसे 2 से भाग देंगे 6 आ गया 6 आ गया। अब इसका देखिए एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यू में देख रखते हैं, वैल्यू यस की वैल्यू क्या आई दोस्त, क्या आई 6। यहाँ लिखा है यस माइनस ए, अर्थात जो है हमारा क्या मिल गया यस मिल गया, मुझे क्या करना है सब में से घटा देना है, जो मिला मुझे यस का वैल्यू सबसे घटाइए, 6 में से 3 घटाएंगे, मुझे यहाँ लिखेगा दोस्त कहेंगे आप लोग 3 मिलेगा। उसके बाद दोस्त क्या होगा, फिर 6 में से क्या घटाना है 4 घटाएंगे, दोस्त मिलेगा 2 मिलेगा ये। फिर उसके बाद 6 में से क्या है 5 घटा देंगे, दोस्त मिलेगा 1। अभी इसको सॉल्व करिए, देखिए 6 देखिए 3 दूनी 6 छताक 36, 36 का वर्गमूल क्या मिलता है 6 होता है, जो ऑप्शन नंबर दोस्त क्या है, तब भी आंसर नंबर क्या है बी सही हुआ। तो हम लोगों ने क्या सीखा दोस्त, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दिया है त्रिभुज, अगर मुझे वहां पर नहीं पता चल रहा है कि वह कौन सा त्रिभुज है, तो क्या करेंगे दोस्त, बस उसका एरिया निकालने के लिए बस क्या करेंगे, जो तीनों भुजाएं दी उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या उसका आधा कर लीजिए। अगर मान लीजिए 50 आता है उसका आधा 25 कर लेंगे, हमने जोड़ा 12 उसका आधा कर लीजिए। जो आधा करने के बाद क्या उसको एक कड़ी लगा दीजिए, कड़ी लगा देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आई उसमें से बारी बारी से जो तीनों भुजाओं से घटा दीजिए, उसमें कड़ी लगा दी, तब भी आंसर मुझे मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 के मूलों का योग निकालना है। अर्थात क्या मूलों का योग, या पूछ सकता है सवाल मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। दोस्त आप लोग ये नियम है आप लोग याद पढ़े होंगे, ये जो है द्विघात समीकरण का नियम क्या होता था, अगर ax स्क्वायर प्लस क्या है bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो मूलों का योग आप लोग पढ़े होंगे इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता था ये, और मूलों का गुणनफल क्या होता था यहाँ पर होता है सी बाई ए। इतना आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग को क्या सवाल देखते उसका आंसर लिख सकते थे। देखिए क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब बस आपको कंपेयर करना होगा दोस्त, यहाँ देखिए ए है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 हो यही है, और देखिए यहाँ बी है, बी के स्थान पे दोस्त क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2 है, बस ये है। और यहाँ पर क्या है, बस इसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अर्थात मूलों का योग क्या होता है, अब क्या होगा माइनस बी बाई ए, देखिए माइनस फार्मूले में होता है, उसके स्थान बी की वैल्यू देखिए क्या है
आप लोग यहाँ से कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू क्या होगी, -2 है तो -2 कर देंगे बाई a मीन्स क्या है, इसका जो गुणांक है, इसका गुणांक क्या 1 है, अर्थात इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, या इसका पूछा जा सकता है इसका गुणनफल। अगर गुणनफल की बात करें क्या होगा, इन दोनों को देखिए क्या होगा, सी बाई है। अब दोस्त क्या करना होगा, सी की वैल्यू देख लीजिए, इसे कंपेयर करें, क्या आएगा, सी की वैल्यू है 9 आया, तो 9 में किससे डिवाइड करना होगा, ये जो यहाँ एक स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है, अर्थात क्या आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। अगर इसका पूछता है मूलों का योग, दोस्त आप लोग क्या बताएंगे, कहेंगे 2 आया है। अगर पूछता मूलों का गुणनफल तो क्या करेंगे, सी बाई ए, मतलब क्या, सी की वैल्यू आप इसे कंपेयर कर लीजिए ना, देखिए सी की वैल्यू के लिए यहाँ क्या मिला है, 9 मिला, और बाई ए का गुणांक क्या है 1 है, तो 9 में से क्या 1 को कर दिए डिवाइड करेंगे तो मीन्स 1 ही 9 ही आएगा, ये जो इस तरह का दिया गया, इस तरह गुण भी पूछ सकता है या पूछ सकता है। अगर सपोज पूछ लिया, अंतर पूछ लिया है, तो अंतर के बस कुछ नहीं करना है दोस्त, आप लोग अंतर के लिए फार्मूला जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बस। अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए सवाल में अंतर भी आ सकता है, तो अंतर के लिए क्या करना होगा दोस्त, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हम लोग पहले से यहाँ से निकाल ही लेंगे, यहाँ जो वैल्यू रख दीजिए, और अल्फा बीटा का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, ये मुझे फार्मूला है, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट में। तो यहाँ से भी इसको अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया है इसका अंतर, तो अंतर भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक खूबसूरत सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं, या वैल्यू क्या करता है, चेंज कर देता है। देख रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस दिया गया कास स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना होगा। आप लोगों को साइन 30 अंश और क्या है, यहाँ पर साइन 45 अंश का अगर मान पता हो तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, लेकिन इसका दिया गया स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। और कास 45 अंश का मान क्या होता है दोस्त, 1/√2 होता है, लेकिन भी इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसके स्क्वायर से आप लोग जानते हैं करड़ी घट जाती है, तो करड़ी घट जाएगी 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 4 आएगा, क्या इसका लघुत्तम 2 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर भी करना पड़ेगा ये। अब यहाँ 2 1 2 1 3, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3/4, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगर मान लीजिए आपको मान याद नहीं है, देखिए अगर देखिए ट्रिक बताते हैं, उससे भी आप लोग सवाल को, अगर मान आपको याद कराने का मैं ट्रिक बताता हूँ, आप उससे ही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही करके जाएंगे तो आपको क्या एक बार जल्दी जल्दी बस लिख सकते हैं। देखिए मुझे मान निकालना होता है, 0 का निकालना होता है, इसके बाद 30 का निकालना होता है, 45 का निकालना होता है, 60 का निकालना होता है, 90, बस। इसके अलावा क्या है, मान नहीं पूछता है, और जो पूछता है उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, बस यही किसका मान निकालना होता है, 0 30 45 60 90। अब मुझे किसका किसका मान निकालना होगा, ये यहाँ निकालना होगा, पहले यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ लिखते हैं साइन, या इसका मतलब साइन थीटा लिख देते हैं, यहाँ थीटा के स्थान पे 0 भी सकता है, 30 भी सकते हैं, 45 कोई भी मान सकते हैं। उसी प्रकार मुझे निकालना होता है कास का निकालना होता है, उसी प्रकार मुझे क्या निकालना होता है, टेन का निकालना होता है। इन सब का मान निकालने का तरीका क्या दोस्त, आप लोग क्या करना होगा, आप लोग यहाँ गिनती लिख लीजिएगा, ये क्या लिख लेंगे, 1 या 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4, इतना आप लोग जानते हैं, इतना कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, सबका स्क्वायर मतलब कड़ी लगा दीजिए, सब में कड़ी लगा दीजिए, कड़ी लगाने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, तो वह क्या होगा, साइन का मान निकल जाएगा। क्या पहले हमने कहा है सब में कड़ी लगा दीजिए, इसका कड़ी निकालेंगे वही जाएगा, तो जानते हैं 0 कड़ी 0 होता है। अगर 2 से भाग दिया जाए सब में, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, कड़ी लगा के 2 से भाग दे रहे हैं, सब में कड़ी लगा के 2 से भाग दे रहे हैं। देख सब में कड़ी लगा दिए, फिर क्या कर दिए, सब में 2 से भाग दिया, यही किसका मान आ गया, ये साइन का मान आ गया। किसका मान आ गया दोस्त, साइन। अगर पूछा जाए साइन 0 का मान क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, अर्थात कर सकते हैं 0 ही आएगा। इसको जानते हैं 1 ही आएगा, या इसको देखिए इतना मान भी सही है, या इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 आएगा, तब भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये जानते हैं 4 का वर्गमूल 1 आएगा, अर्थात मुझे देखिए साइन 0 अंश का मान क्या मिला, 0 मिला। अगर साइन 30 अंश का मान क्या मिला, यहाँ पर यहाँ किससे भाग दिए थे, यहाँ पर 30, हाँ 0 2 से भाग, सॉरी यहाँ 2 से भाग नहीं दिए गए थे,
क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, ये 2 से भाग देना था, 2 से भाग देना भूल गए। एक का वर्गमूल एक ही आएगा तो 1/2 आएगा। अभी देखिए साइन 30 अंश का मान पूछा गया था, हम लोगों ने 1/2 यहीं से लिया था साइन के रूप में। देखिए यहाँ पे लिखा था कि नहीं, अब कैसे 0 1 यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या लिख दिए थे 0 1 2 3 4 लिखे, सबका वर्गमूल निकाल दिया, वर्गमूल कड़ी लगा दिए। देखिए 0 का वर्गमूल 0 होगा, सब ने उसके बाद 2 से भाग दिया, देखिए 0 मिल गया। यहाँ पर क्या 2 से भाग देंगे, एक का वर्गमूल एक ही आएगा तो 1/। यहाँ कड़ी में 2 था पहले से, हमने कहा वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो कड़ी लगा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, इसको परिमेय कड़ी करेंगे 1/√2 है, ये भी रखेंगे तभी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कड़ी में देखिए क्या यहाँ 3 था, इसका भी कड़ी लगा 2 से भाग दिए, यहाँ कड़ी लगा 4, 4 का वर्गमूल 2 है, 2 में जब 2 से भाग दिए तो आंसर क्या मुझे मिला, 1 मिला है। तो इस तरह देखिए साइन का मान मुझे काश का निकालना, इसका उल्टा लिखते चले आइए। पहले क्या लिख देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 1, अगर काश 0 का मान क्या 1 होगा ये, इसके बाद क्या हो जाएगा 30 अंश का मान क्या पूछे गए, हम लोग क्या करेंगे कड़ी में 2, अर्थात क्या कड़ी में 3/2, और बीच में तो यही रहेगा क्योंकि बीच वाला तो यहाँ ये लिखेंगे वही लिख देंगे 1/√2, अर्थात क्या है साइन जो 30 अंश का मान होता है, सॉरी जो 45 अंश का मान होता है वही 45 अंश का मान आपस में बराबर होता है। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये क्या आएगा 0 आएगा। अगर मुझे 10 का निकालना हो, इसको डिवाइड कर दीजिए, या इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 0 0 आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको इसको इन दोनों का मान, क्योंकि जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्त क्या मिल जाएगा ये, यहाँ 1/√3 मिल जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा ये, इसके बाद यहाँ हो जाएगा ये √3 आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें भाग दें क्या आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसे कहेंगे अनंत होगा। अब देखिए सबका मान आपको नोट कर लेना चाहिए, किसका किसका मान क्या है, लेकिन आप लोग पेपर में बैठते समय आप दोस्त इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा ये। तो जो अगर मान डायरेक्टली याद इस सवाल में रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा ये। तो इस सवाल का आंसर नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही था। ये खूबसूरत सवाल देखिए, देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है यहाँ पर 1030 इंटू 1060 डिग्री का मान क्या होगा, हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था ये 10 30 अंश का मान कैसे निकालते हैं, साइन 60 अंश का मान कैसे निकालते हैं, आप लोग क्या वहां से नोट कर सकते हैं। अभी हमने ट्रिक बताया उसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अभी हमने वहां डिस्कस किया था ये 10 30 अंश का मान क्या होता है, हमने निकाला था ये 1/√3, डायरेक्टली मान करना है, आपको याद है तो आपको आसानी से कर सकते हैं। साइन 60 अंश का मान वहां से कंपेयर करेंगे, इसका मान होता है कड़ी में 3/2। अब क्या करेंगे दोस्त, ये इससे कट गया है तो अर्थात क्या इन दोनों के बीच गुणा था ये, तो 1/2 आए, जो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। ये खूबसूरत सवाल देखिए, देखिए दोस्त इस तरह मिक्सचर के भी सवाल देखने को मिल रहे हैं, अर्थात एलिगेंट मिक्सचर आप लोग पढ़े होंगे, मिश्रण जिसे कहते हैं। इस तरह का सवाल देखिए, ये हमने बुक क्या है आर एस अग्रवाल से लिया है, वहां से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस तरह का आ रहा है, हमने वहाँ इसलिए वहां से क्वेश्चन ले लिया है। कह रहा है इसकी वैल्यू आपको निकालना है, अर्थात हमारे पास 2 टाइप के क्या गेहूँ है, एक फर्स्ट टाइप का है, एक क्या है सेकंड टाइप का है। कह रहा है इसको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि क्या है ये इतने में बिक जाए, अर्थात क्या है वो इतने अनुपात में हो जाए। दोस्त क्या करना होगा, बस इसमें एक लॉजिक है, यहाँ पर जो पहला लिख लीजिए, पहला जो गेहूँ था ये यहाँ 40 लिख लीजिए, 10 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था, सब में 2 अंक के बाद दशमलव है, उसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या है 11 क्या है दिया गया 40 है। उसके बाद कह रहा है किस अनुपात में मिलाना है, तो इसको मिलाना है इन दोनों के बीच, तो हम यहाँ मिला, क्योंकि मिलाना मतलब बीच करना, तो इसको बीच में लिख देते हैं। बीच कितना है, यहाँ क्या करेंगे 12/60। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको घटा लीजिए, इसको यहाँ पे घटाइए, इससे घटाएंगे दोस्त क्या आ जाएगा, देखिए 1260 था ये, यहाँ पे 1440 घटाएंगे, अर्थात क्या 1440 में 1260 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 180 आ जाएगा, ये घटाएंगे 180 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, देखिए 8 4 12 हो जाएगा ये, यहाँ पर 2 2 1 3 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इस यहाँ पर 1240 में घटा दीजिए दोस्त कितना आएगा ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। अर्थात कह रहा है इसका रेशियो, इसका अनुपात पूछ रहा है ना, तो मुझे क्या मिल गया दोस्त, कह रहा है इसका रेशियो कर देते हैं। इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, इसे 0 0 से घटा दीजिए और 6 से घटाइए, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, 6 3 18, तो रेशियो क्या है यहाँ पर 2 संबंध है 3, जो ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी सही था। एक बार और समझ लीजिए, सवाल देखते मार आप लोग क्या करेंगे, ये भी मत लिखिएगा, ये पहले आप लोग क्या सवाल क्या है जो दिया पहला ये लिख लीजिए, इन दोनों घटा लीजिएगा। ये घटाने के बाद क्या क्या करेंगे, ये इससे घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, जो घटाने पर क्या देखिए ऐसे घटाएंगे तो क्या हमने इसको देखिए राइट हैंड साइड लिख लिया है,
अर्थात क्या है, दाएं साइड इसको ऐसे घटाएंगे, अर्थात दाएं साइड इस तरह क्या है यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इस तरह घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे, ऐसे घटाना पड़ रहा है ना, तो इसको ऐसे घटाएंगे, इसको घटाने में कितना आया 120 आया, तो यहाँ 120 लिख लीजिएगा ये। अब दोनों क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा या दोनों को रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में लिख लीजिएगा ये। अब उसके बाद जो कटना घटा दीजिएगा, ये जो आंसर नंबर बी आया। ये खूबसूरत सवाल देखिए, ऐसे भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है 36 क्या प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाए। दोस्त क्या करना होगा, ये हमारे पास पहले क्या दूध था, ये दूध क्या प्योर दूध था, अर्थात क्या इसमें पानी नहीं था ये, अर्थात क्या है हम मान लेते हैं क्या उसको पानी क्या पहले शून्य था ये, अर्थात मेरा प्योर दूध था ये, तो पानी क्या है करा शून्य था। अब करा कितना पानी मिलाया जाए, उसका अनुपात बदल जाए, क्या हो जाए इसमें क्या दूध कितना बचना है 28 ग्राम, यहाँ कर दीजिए 28 ग्राम में इसके क्या कर देना है घटा दीजिए, तो दोस्त क्या आ जाएगा ये यहाँ घटा लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 36 में क्या 8 आ जाएगा ये। इसके बाद दोस्त क्या हो जाएगा हमारे पास मिल जाएगा ये, अब यहाँ हमारे पास हो जाएगा बस 8 ही बचेगा ये। उसके बाद दोस्त क्या करेंगे यहाँ पर ये, क्योंकि 36 में से 28 घटाएंगे दोस्त मुझे 8 ही मिलेगा। अब 28 में से क्या 0 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर है, मुझे मिल जाएगा 28 ही। अब दोस्त किससे कटेगा ये, इसे क्या कटेगा 4 से कटा दीजिए, देखिए 4 से कटाइए क्या होगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, अर्थात जो अनुपात होगा ये 7 संबंधित 2 का होगा ये, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग क्या करना होगा ये, पहले 36 लीटर हमारे पास प्योर दूध था, पानी था ही नहीं, पानी था क्या है हमारे पास क्या था उसमें 0 था। अब कह रहा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में दूध कितने कह रहा किस अनुपात में मिला दिया जाए, जो मिश्रण क्या है, तो मिलाना मतलब क्या हमने बताया कि जब मिक्सचर करना है तो उसको बीच में रख लीजिए, बीच क्योंकि कह रहा जो बेचेगा ये 28 की ग्राम की दर से जो बेचेगा जो भी करेगा ये, आप लोग क्या करना होगा बस 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर घटाइए 8 आ गया है। अब इसमें से क्या 28 में 0 घटाएंगे 28 ही आएगा ये। अब क्या कर दीजिए, अब किससे कटेगा ये, हम ये कटेगा 4 से कटा दिए, 4 सत्ते 28 होगा, 4 दूनी 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये। तो इस तरह का हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है क्या है, आप केवल सिलेबस पढ़िए, सिलेबस से बाहर मत पढ़िए, अर्थात जितना पढ़े हुए हैं उसको कॉन्फिडेंस पेपर में जाइए, और जो पेपर आपको पहले सरल लगे उसको उस पर फोकस करिए, क्योंकि भूत भूत से घरा भरता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ। थैंक यू।